2005 के पहले वाला बिहार को भी समझते हैं और 2009 के पहले वाला सीमान को भी आप लोग बाखूबी जानते हैं। ये कहने की बहुत कोई जरूरत नहीं है। हम 2000 से एनडीए के साथ हैं। रमेश कुशवाहा एनडीए में है, आगे भी रहेगा और जो एनडीए का फैसला होगा उसको सीवान की धरती पर लागू करेगा। विजय लक्ष्मी जिंदाबाद, विजय लक्ष्मी जिंदाबाद, विजय लक्ष्मी जिंदाबाद। अब विधायक वीरों लोगों से अपन आग्रह करें बात करते। भाइयों, ये प्रबुद्ध नागरिकों का गांव है और मैं मानता हूं, जितना मैं समझता हूं अपनी बात में कह रहा हूं, सेमाटार गांव गुठनी प्रखंड का एक पॉलिटिकल केंद्र है, एक राजनीतिक केंद्र है और गुठनी प्रखंड की दिशा भी, राजनीतिक दिशा भी तय करते रहा है सेमाटार गांव पहले भी। हम समझते हैं कि आप लोग हमसे कम नहीं समझते, देश की राजनीति को हमसे ज़्यादा ही समझते हैं। बिहार की राजनीति को भी आप लोग समझते हैं। 2005 के पहले वाला बिहार को भी समझते हैं और 2009 के पहले वाला सीमान को भी आप लोग बाखूबी जानते हैं। ये कहने की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2000 से एनडीए के साथ हैं। जब रामायण भाई फरवरी में 2005 का चुनाव हार गए तो मैं पहला व्यक्ति हूं कहने वाला कि रामायण भाई हिम्मत मत हारिए। 2005 के नवंबर वाला चुनाव भी लड़िए, उस समय विधानसभा बंद हो गया था और मैंने कहा कि मैं आपके लिए कमान संभालूंगा और नौतन और मैरमा की जवाबदेही मैंने लिया और 258 या 59 वोट से रामायण भाई की जीत हुई। पहली बार भाजपा चुनाव यहाँ से जीत। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सेमाटार के भाइयों को, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को, कि रमेश कुशवाहा एनडीए में है, आगे भी रहेगा और जो एनडीए का फैसला होगा उसको सीवान की धरती पर लागू करेगा। यह चुनाव मेरा कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। उम्मीदवार बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एनडीए जहां है वहीं रहता। यह चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे हैं, ये नीतीश जी लड़ रहे हैं, ये चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जीतनराम मांझी लड़ रहे हैं और हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी, ये मोदी जी, चिराग पासवान, नीतीश जी के सिपाही की बातों आपके मैदान में हैं। 25 तारीख को जो चुनाव की तिथि है, 25 तारीख को सेमाटार के आम नागरिकों का बटन तीर पर दबेगा तो दिल्ली में कमल ही कमल खिलेगा। मोदी जी तीसरी बार देश का पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों, मोदी जी के हाथों में जब से बिहार की सत्ता आई है, भारत देश की सत्ता आई है, देश हर दृष्टिकोण से मजबूत हुआ है। सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत हुआ है, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर राजनयिक और कूटनीतिक मामले में भी हमने जीत हासिल की है। हम चाहेंगे कि आप लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आप मोदी जी के नाम पे जो उनका राष्ट्रीय एजेंडा है, उस नाम पे आप लोग तीर छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावें। मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, हम भी कोशिश करेंगे सीवान की धरती पर कि हम एक ऐसे सेतु का निर्माण कर रहे हैं जिस सेतु से अगड़े भी चलें, पार करें, पिछड़े भी पार करें, दलित भी पार करें, सब लोग मिलजुल करके एक शांति और सद्भाव का माहौल कायम करें। आप लोग यकीन मानिए
कि लंबे समय से सिवान के दक्षिणी इलाके में, पश्चिमी इलाके में जो नाद खूंटे का जो झगड़ा चलता है, कि चुनाव के बाद उसमें भी कमी अपने आप आ जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, हर चीज़ें बदलती रहती है। हम लोग एक ज़माने में बच्चे थे, जवान हुए, और फिर हम लोग अब 63, हम खुद भी 62 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं। तो समाज का भी वही नियम है, बदलते रहता है। बदले हुए परिवेश में हर चीज़ों को